हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसके बारे में हम इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक जो थ्योरी है इसकी यानी कि जो बेस है उसके बारे में जाना था। फिर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के 2 मेजर्स रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज को डिस्कस किया था। अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसमें वो है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर्स, जैसा कि हमने बात की कि इससे पहले कि हमने 2 मेजर्स किए हैं डिस्पर्जन के, रेंज और क्वार्टाइल रेंज, और आज हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन जो थर्ड मेथड है या एवरेज डेविएशन भी इसे बोला जाता है। तो नाम से हमें पता चल रहा है लर्नर्स यहाँ पर कि ये क्या है, एवरेज ऑफ द डेविएशंस, और यू कैन से मीन ऑफ द डेविएशंस, यानी कि जो डेविएशंस होंगी, जो वेरिएशंस होंगी, उनका हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है कि डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी कि दैट इट इज़ डिफाइंड एज, और यू कैन से इट इज़ ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला भी बताया गया एक तरह से और डिफाइन भी किया गया है। इट इज़ ऑब्टेन्ड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस। एब्सोल्यूट डेविएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है। ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, जो भी हमारी सेंट्रल वैल्यू होगी उससे हर एक ऑब्जर्वेशन की कितनी डेविएशन है, उन एब्सोल्यूट डेविएशंस सॉरी उन एब्सोल्यूट डेविएशंस के मीन या एवरेज को ही हम क्या कहेंगे, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 सेंट्रल वैल्यू से डेविएशंस लेकर के उनका मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशंस निकालते हैं। वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जब हम डेविएशंस लेंगे मीन से और उनका फिर हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो देखो वही चीज़ कर रखी है, पहले क्या लिया है, x माइनस एक्स मीन यानी कि डेविएशंस ले रखी है, और फिर उसका क्या किया, उन डेविएशंस का हमने क्या लिया है, मीन लिया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हम यहाँ पर डेविएशन ले रहे हैं बस, लेकिन किससे डेविएशन ले रहे हैं, मीडियन से ले रहे हैं। एम यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम डेविएशन किससे ले रहे हैं, मीडियन से, और उसके बाद उसका क्या लेंगे, हम एवरेज लेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, और फिर ये तो हो गई एब्सोल्यूट मेजर की बात। फिर रिलेटिव मेजर में हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का हम कॉफिशिएंट लेंगे तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है उसको मीन से ही क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से जब हम कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेंगे तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने यहाँ पर अभी सोल्व की थी उसको हम जो हमारा मीडियन आया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अर्लियर वीडियोज़ के अंदर हमने जिन मेजर्स को डिस्कस किया है या इससे पहले के जिन 2 मेजर्स की हम बात कर रहे थे, रेंज और क्वार्टाइल रेंज, इन दोनों मेजर्स को अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें यानी कि बिल्कुल डिफाइंड वे में बात करें तो इन्हें मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डेविएशन, डिस्पर्जन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पर किसी भी एवरेज वैल्यू से, किसी भी एवरेज से जैसे कि मीन या मीडियन, उससे डेविएशंस लेकर के नहीं शो किया गया है। उससे यानी कि किसी एवरेज वैल्यू से कितनी जो सीरीज़ है वो कितनी डेविएट कर रही है, उसका स्प्रेड कितना है, उसका फैलाव कितना है, उसको नहीं शो किया गया है। वो सीरीज़ के अंदर इटसेल्फ उस सीरीज़ में ही कितनी वेरिएशन है उसको दिखाया गया है। तो इसलिए उसे बहुत अच्छा मेज़र नहीं माना जाता है। बट जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, ये डिस्पर्जन के अच्छे मेज़र माने जाते हैं। तो अब हम बिना टाइम गवाए अपने एग्जाम्पल से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा,
और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम उसी तरीके से अलग अलग सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमने ली है, एक इंडिविजुअल सीरीज़ ली है जिसके अंदर के मार्क्स हैं, मार्क्स 20, 22 इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमने क्या किया, इस सीरीज़ का सम किया, समेशन एक्स आ गया, उसका हमने मीन ले लिया, 145 आया। 145 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5, यानी n हमारा 5 हो गया। तो हमने इसको डिवाइड करके क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने क्या की, मीन से डेविएशंस ले ली। ठीक है, डेविएशंस कैसे लेनी है, हर एक वैल्यू में से, हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम मीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बात आती है जो मैंने आपको कहा था, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन इज दिस वन, मॉडुलस। मॉडुलस एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या होता है कि वी विल नॉट कंसीडर हेयर द साइन, कि किसी भी टर्म को जब हम माइनस कर रहे हैं तो वहाँ पर साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो चाहे वो नेगेटिव साइड में हो, तो हम उसके साइन को यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हमने यहाँ कैसे ली है, ये हमने ली है 20 - 29 इज इक्वल टू, वैसे तो -9 आना है बट हम क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो ये मॉडुलस है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में ही हम इसको शो करेंगे, यानी कि विदाउट एनी साइन। ये क्या आएगा आपका, 22 - 29 इज इक्वल टू 7, 25 - 29 इज इक्वल टू 4। इसके साथ ये मॉड आप लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि यही बता रहा है कि ये एब्सोल्यूट मेजर है। 38 - 29 इज इक्वल टू 9, 40 - 29 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, डेविएशंस। अब तो बड़ा सिंपल है, हमने डेविएशंस का क्या कर दिया, सम टोटल कर दिया, कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो अब 40 को हम क्या करेंगे, जब हमने क्या लेनी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लेना है, तो हमने क्या किया, मीन डेविएशंस, सम क्या आया है डेविएशंस का 40, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं ना, तो हमने n से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 40/5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगर हम इसी में ही क्या लेना चाहते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखना चाहते हैं, सपोज करो, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या हो जाएगा, पहले हम इसका क्या लेंगे, मीडियन। मीडियन कैसे लेना होता है, हमें पहले सीरीज़ को अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लकीली ये सीरीज़ पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, तो हमने क्या किया, इधर से, यानी कि वही क्या आएगा, 5 + 1/2, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, ये n+1/2th टर्म, तो 5 + 1/2, ठीक है, यानी 6/2। थर्ड टर्म हमारी क्या है, 25, या एक इंस्पेक्शन मेथड भी होता है, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े और बीच की टर्म हमारी क्या आ गई, मिडल टर्म, तो वो कितना हो गया, 25। तो फिर हमने क्या किया, डेविएशंस ले ली, किससे ली, अब हम 25 से लेंगे, मीडियन से, क्या आएगा, 20 - 25, ठीक है, 22 - 25, 25 - 25, 38 - 25 एंड 40 - 25। ठीक है, ये आ गए, इनका भी हमने सम ले लिया, 36 आ गया। 36 को हमने जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम निकालेंगे तो हमने क्या किया, 36 डिवाइड बाय कितना है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी, 5, कितना आ जाएगा, 7.2। ये आ गया हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब अगर हमें इन्हीं के कोफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका क्या आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। तो मीन डेविएशन हमारी कितनी आई थी, 8, और मीन कितना है, 29, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, फ्रॉम मीडियन कैसे हो जाएगा, तो वही चीज़, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितनी आई हमारी, 7.2 डिवाइड बाय मीडियन कितना आया था, 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ये तो थी बात इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो अब चलते हैं एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं आज, रीज़न बीइंग क्योंकि जब हम एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के अंदर
अपना मिड वैल्यूज़ ले लेंगे तो वो एक डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही हो जाती है। तो दोनों का सेम है, तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को कर लेते हैं, डिस्क्रीट आप अपने आप ही कर पाएंगे इजीली। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया मार्क्स 0 to 10, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर ये मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, 6, 10, 5, 4। अब हमें क्योंकि देखो हमें करना क्या है, पहले हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेना है या मीन लेना है, तो हमें मीन और मीडियन निकालने होंगे। इसलिए हमें क्या करनी होगी, जो क्लास इंटरवल है इसकी हम क्या ले लेंगे, मिड वैल्यू ले लेंगे। तो ये कितनी आएगी आपको पता ही है, इसको और इसको प्लस करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5, और फिर आगे 15, 25, 35, 45 ये आ गया। फिर हमें क्या करना होगा, अगर हमें मीन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो मिड वैल्यूज़ आई हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, स्मॉल m का नाम दिया है, इनको हम फ्रीक्वेंसी यानी f से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, 25, 90, 250, 175 एंड 180। ठीक है, अब हमने इसका क्या कर दिया, टोटल कर दिया, कितना आ गया 720। अभी आप इधर ना देखें, केवल यहाँ तक रहें जहाँ तक हम इसको कर रहे हैं। समेशन एफ एम क्या आ गया 720, ठीक है, और समेशन एफ यानी कि एन हमारा कितना है 30। तो हमने समेशन एफ एम 720 को 30 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 24। तो ये हमारा क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डेविएशंस लेंगे, किससे, मीन से लेंगे। ठीक है, तो मीन से जब हम डेविएशंस लेंगे तो हमने क्या करना है, वही चीज़ एब्सोल्यूट डेविएशंस हम लेंगे, यानी कि जो हमारी मिड वैल्यू है, क्योंकि यही अब हम x को लेकर के नहीं चल रहे, क्योंकि वो तो क्लास इंटरवल था, हम m को लेकर के चल रहे हैं। m माइनस, क्योंकि मीन हमारा क्या है 24, 5 - 24, 15 - 24, 25 - 24, 35 - 24, 45 - 24, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे इसको, ये जो डेविएशंस आई हैं, अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का भी तो कोई रोल होगा ना, अदरवाइज तो इट इज़ हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह हो जाती है ना। तो इट मीन्स कि हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस, एक जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक जो क्लास इंटरवल है उसके ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा बार है, तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अब एफ को इस जो डेविएशंस आई हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 × 19 95, 54, 10, 55, 21 × 4 84। इसको हमने टोटल कर लिया, समेशन f × m - x मीन यानी डेविएशंस। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है, फ़र्क कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला क्या आ गया, बस फ्रीक्वेंसी आ गई है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या आ जाएगा, समेशन f × डेविएशंस, ठीक है, यानी सम ऑफ द डेविएशंस डिवाइड बाय समेशन एफ। ये क्या आ गया 298 डिवाइड बाय 30, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.93। ये हमारे पास क्या आ चुका है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, फिर हमें इसका कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, क्या करेंगे उसमें, जो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया है, यानी कि दिस वन, ठीक है, उसको हम मीन से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन कितना आया था, 24 आया था, तो 9.93 डिवाइड बाई 24, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.41। ये हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जहाँ पर हमने डेविएशंस किससे ली थी, मीन से ली थी। ठीक है, अब अगर इसी सेम एग्जाम्पल के अंदर हम निकालें कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे आएंगी। ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में क्या हो जाएगा लर्नर्स, ये मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, और फिर आपको पता है कि जब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालना होगा। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब एक डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो हमने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, क्या आ गई 5, 5 + 6 11, 11 + 10 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर
कि हमारा जो मीडियन है वो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो हम क्या लेंगे, साइज ऑफ n/2th टर्म। अब एक चीज़ ध्यान रखिए लर्नर्स, अगर आपको डिस्पर्जन समझना है तो पहले आपको जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, यानी कि सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका बेस सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ पहले सेंट्रल टेंडेंसी को लर्न समझिए कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलता है, तो ही आप डिस्पर्जन को समझ पाएंगे। तो हमारे पास n कितना है, जो लास्ट टर्म है, यानी ये जो समीशन f30, ये हमारा क्या है, n। तो साइज ऑफ n/2th टर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो n/2th टर्म आएगा, यानी 30/2 मतलब कि 15th टर्म। तो 15 हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहे हैं, 5, 11, यहाँ तक तो 11 है, यहाँ 21 है। इट मीन्स हमारा जो 15 है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस 21 में लाई कर रहा है। तो यानी कि इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है, दिस वन, यहाँ पर ही हमें हमारी क्या मिलेगी, मीडियन मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल चुका है अब कि जो मीडियन है वो कहाँ लाई कर रही है, क्लास इंटरवल 20 to 30 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अगर 20 to 30 के बीच में लाई कर रही है तो फिर अब हम क्या निकाल लेंगे, हमें क्लास इंटरवल मिल गया, अब हम निकाल लेंगे मीडियन। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, L1, यानी कि लोअर लिमिट किसकी, जिस क्लास इंटरवल में लाई करता है, L1 + n/2 - CF डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई i। ठीक है, अब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है मीडियन को, उन्हें पता है कि जो 21 जो हमारा ये आया था, जिसमें हमारा लाई कर रहा था, जो n/2th टर्म थी, 15 लाई कर रहा था, इससे जस्ट बैक, इससे जस्ट 1 स्टेप पीछे जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी CF होगी, और इसके जस्ट अपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होगी, F। ठीक है, तो CF 11 हो गई, F 10 हो गई, ये वैल्यूज हमने इसमें रख दी। 20 + 15 - 11 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये आ गया 20 + 4, तो मीडियन हमारा क्या आ गया, 24। तो ये तो बड़े कमाल की बात हो गई कि मीडियन भी 24 आ गया। तो अब तो हमें आगे इसको सोल्व करने के लिए क्या है, मैं इसी वाले में ही आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशंस तो वही होंगी। ठीक है, 24 को माइनस करेंगे, यही वैल्यूज़ आएंगी, यही फिर मल्टीप्लाई करके आएगा। तो सेम तरीके से आपको जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है वो भी क्या मिलेगी, सेम ही मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि मीन और मीडियन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। जब सेम वैल्यू से ही हम डेविएशंस लेंगे और उसके स्प्रेड को देखेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो इट इज़ चांस बाय चांस ऐसा हो गया कि ये दोनों सेम आ गए। तो लर्नर्स, ये बात हो गई हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, या इसको हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। तो आज के इसमें आपने सीखा कि एवरेज डेविएशन कैसे ली जाएगी, मीन से कैसे ली जाएगी और मीडियन से कैसे ली जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे बताएं कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो वो भी बताएं। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जो आपको करना है तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मेंशन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।